अस्सलाम वालेकुम। चैनल राइटर अमीन नाना की तरफ से खुशामदीद। नंबर 4 में हमने सीन नंबर 2 कंप्लीट किया था। ये नंबर 5 है। यहाँ सीन नंबर 3 से हम शुरू कर रहे हैं। वक्त वही दिन का है। ये मकाम है अंकल पाशा का फ्लैट, और अंकल पाशा जिस फ्लैट में थे वो बिल्डिंग, और गुलशन खाला का फ्लैट। और इस सीन में किरदार है पाशा, अंकल पाशा और गुलशन खाला। स्क्रीन प्ले में लिखा है अंकल पाशा गुनगुनाते हुए, यानी कोई गाना गुनगुनाते हुए अपने फ्लैट से बाहर आते हैं। सीढ़ियाँ उतर रहे हैं कि गुलशन के फ्लैट के दरवाजे के पास आकर वो रुकता है अंकल पाशा। ये जैसे वो एक ऊपर की मंजिल में रहता है, ये इसकी नीचे की मंजिल में रहती है गुलशन खाला का फ्लैट का दरवाज़ा वो रुकता है, तो गुलशन खाला फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है और हैरत से पाशा को पूछती है। गुलशन कहती है, और अब हम गुलशन और पाशा कहेंगे, और समझें कि वो गुलशन खाला है, ये पाशा अंकल है। गुलशन, पाशा क्या बात है, काफ़ी गाने गुनगुना रहे हो। पाशा, हाँ, अब मैंने शादी का फैसला कर लिया है। गुलशन खुश होकर, हाँ, ये तूने अच्छा सोचा है। पाशा एकदम खुश होकर, तो फिर तू तैयार है? तो गुलशन शर्मा का, अरे मुझे तैयार होने की क्या ज़रूरत है, मैं तो आज भी शमी मारा से कम नहीं लग रही हूँ। खाला ज़रा पुरानी उम्र की है, तो वो शमी मारा इनके दौर में आपको शायद याद होगा, शबनम और शमी मारा का एक वक्त ज़ेबा वो दौर का। पाशा कहता है, और मैं वहीद मुराद से कम नहीं हूँ। तो पाशा भी उसी ज़माने का था। गुलशन, अरे क्यों, तू वहीद मुराद की रूह को तड़पा रहा है? तूने अपना मुंह देखा है, पिचका हुआ पपीता। पाशा इस बात पे बुरा मनाने के बजाय बड़ी मोहब्बत से कहता है, तुझे पता है गुलशन, पिचका हुआ पपीता कितना मीठा होता है। यानी इसको गुलशन, जब भी तुझ पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, मक्खियां इस पर भिनभिनाती हैं। पाशा जैन, अरे वो तो मुझे शुगर है ना इसलिए। मतलब शुगर है ना इसलिए। गुलशन, शुगर की वजह से मक्खियां नहीं भिनभिनाती, तू नहाता नहीं है इसलिए बदबू की वजह से मक्खियां तुझ पर मंडलाती हैं। पाशा थोड़ा झटका खाता है और गुलशन को देखता है। कॉमेडी में क्या होता है, जब आप पंच लाइन बोलते हैं ना, सामने वाला थोड़ा हिलता है, झटका खाता है, फिर वो आगे एक लाइन बोलता है अपनी, तो ये झटका खाना होता है इसका। गुलशन मुस्कुरा कर, सच्ची बात कड़वी लगी ना? वो गुस्से से देखते तो कहता, सच्ची बात कड़वी लगी ना? पाशा, रोज रोज नहाने में, अब वो पाशा अपनी लॉजिक बयान करता है, रोज रोज नहाने में पानी और साबुन कितना ज़ाया होता है ना? गुलशन कहती है, किसी रोज बदबू से तू ही ज़ाया हो जाएगा पाशा। पाशा थोड़ा कंजूस है, तो वो पानी और साबुन को भी खर्च करते हुए वो कंजूसी करता है। पाशा घूर कर गुलशन को देखता है, गुलशन भी घूर कर पाशा को देखती है। कॉमेडी म्यूजिक चलता है यहाँ पे। फिर पाशा झंझला कर कहता है, मुझे सब्जी लेने जाना है, मैं चलता हूँ। गुलशन, पाशा मेरे लिए 1 किलो कीमा ले आना, आज कीमा करेले पकाऊंगी। वो कहती है, पाशा, कीमा करेला? इसके मुंह में पानी आ जा रहा है। तो करेले नहीं चाहिए, क्योंकि उसने खाली कीमा बोला, करेले नहीं चाहिए। गुलशन मुस्कुरा कर, करेला तू जो है इसका। पाशा हंसकर, तू मजाक बहुत अच्छा कर लेती है गुलशन, चल कीमे के पैसे निकाल, मतलब पैसे निकाल। गुलशन हंसकर, तू भी पाशा मजाक बहुत अच्छा कर लेता है, क्या आज तक गुलशन ने किसी को पैसे दिए हैं जो तुझे देगी? तो किसी को नहीं, तुझे कैसे देगी? पाशा मुंह बिगाड़ कर और मुंह लटका कर जाने लगता है। गुलशन पीछे से आवाज देकर कहती है, कीमा बगैर चर्बी का लाना, वैसे भी लोगों में चर्बी बहुत चढ़ी हुई है। एक और तंजिया जुमला। गुलशन पाशा को जाते हुए देखती है और कॉमेडी म्यूजिक होता है। पाशा झुंझुला के चला जाता है। यहाँ पे ये सीन कट होगा, उसके साथ ही हमारा ये नंबर 5 को भी हम यहाँ रोकेंगे, और नंबर 6 से आगे हम इस को कंटिन्यू करेंगे। अगले नंबर 6 तक के लिए इजाज़त।